नाज़रीन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुल्क भर के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड के 219 वार्ड्स में इलेक्शन हुआ। इंतखाबात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए कराची से इब्राहिम रिंद, लाहौर से फ़हीम अमीन, रावलपिंडी से साजिद शेख, मुल्तान से ज़हीर अब्बास, हैदराबाद से हमीदुर रहमान और सरगोधा से आसिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, इब्राहिम रिंद से बात करते हैं। इब्राहिम रिंद, अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या मौसूल हुए हैं कराची कैंटोनमेंट बोर्ड में? जी देखें, बिल्कुल कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड में 343 उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबल हैं, जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों की भी बड़ी तादाद शामिल है। जबकि इसके साथ साथ PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP और दीगर जमातें भी शामिल हैं, जो कि अपने उम्मीदवार जो वहाँ पे खड़े किए हुए हैं। जहाँ पर सारा दिन जो है वहाँ पे गहमा गहमी रही और सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो पोलिंग का अमल जारी रहा। जहाँ पर दिन में तो उम्मीदवार जो आने वाले थे वोटर, उनकी तादाद कम रही, लेकिन शाम 5 बजे के बाद जो है ठंडे टाइम होते ही लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची और वोट कास्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वक्त ख़त्म होने के बाद उनको रोकना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज भी किया। और इस दौरान एक दूसरे पर सियासी जमातों ने इल्ज़ाम भी आयद किए। लेकिन अब जो है पोलिंग का स्टेशन का जो वोटिंग का मरहला है वो मुकम्मल अब बंद हो चुका है और जो है वहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुँचना शुरू हो गए और रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, बाइक रैली भी निकाल रहे हैं और अपने झंडे भी वहाँ पर लहरा रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। जहाँ पर गहमा गहमी, जिस तरह जनरल इलेक्शन में गहमा गहमी होती, इसी तरह शहर कायद में आज भी इंतहाई यहाँ पे रौनक लगी हुई है। कुछ पोलिंग स्टेशन जो है वो हिसास भी करार दिए गए थे, जहाँ पर तलब कलामी भी हुई और कुछ जो उम्मीदवारों को जो है वो बदर भी किया गया अपने हल्के से। और इस तरह की अभी जो है फिलहाल गैर हतमी और जो ऐलानात हैं और नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह कुछ देर में तमाम जो है वो नताइज भी सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जो बाकी जमातें हैं, ये 2 जमातें जो फिलहाल आगे बताई जा रही हैं। लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सी जमात ज़्यादा मजबूत है। लेकिन फिलहाल उम्मीदवार और जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और कंट्रोलमेंट बोर्ड के पास जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। सही, तमाम जमातें ही अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आ रही हैं। इब्राहिम रिंद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आप बताइएगा कि अब तक कितने पोलिंग स्टेशन का गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज आने शुरू हो चुके हैं, कितने के मसूल हो चुके हैं हमें? बिल्कुल जी, लाहौर में भी मुल्क भर की तरह कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इन इंतखाबात की अहम बात यह है कि 20 में से 15 वार्ड्स ऐसी हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्के में थी और इस वजह से इमरान खान की जानिब से भी इस इलेक्शन में खुसूसी दिलचस्पी ली गई थी और इंतहाई गहमा गहमी से भरपूर आज का दिन था। गो के लाहौर शहर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम देखने में नजर आया। लेकिन दोपहर के बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी रश देखने में नजर आया, कैंपों पर भी काफ़ी रश था और अब जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम नताइज की बात करें तो पोलिंग स्टेशन नंबर 11 वार्ड नंबर 10 में से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाजी मुनीर, वो 126 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं हाफिज सुफियान 56 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर हम दीगर इलाकों की बात करें तो इसके साथ साथ जो इंतखाबी नताइज हैं उसके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वार्ड नंबर 6 में तहरीक इंसाफ के बशारत अली जो है वो 64 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के नुमान नईम जो है वो 48 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 में जो है वो 29 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो 24 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर हैं। काफी कांटे का मुकाबला जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान देखने में नजर आ रहा है और इस वक्त हम लोग NA 131 के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जाके जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम पार्टी कारकुनों को, चेयरमैनों को, लाहौर बार के और MPs को यहाँ पर दावत दी गई है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो मुश्तरका तौर पर नताइज देखे जा सके। यहाँ पर अगर मजमूई तौर पर बात करें तो ये लाहौर के बड़े गहमा गहमी से भरपूर इलेक्शन थे। एक माह तक जो है वो तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई गई और आज देखने में नजर आया कि पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई, क्योंकि तकरीबन 3500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो थे तमाम 19 वार्ड्स में जो थे वो तैनात किए गए थे। एक वार्ड पर इलेक्शन जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के इंतकाल कर जाने के बायस मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अगर आज
हम बात करें मजमूई तौर पर तो अब से कुछ देर में मुकम्मल नताइज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वोटिंग का टर्न आउट जो है वो ज़राए के मुताबिक 25 से 30-32% ही रहा है, जिसकी वजह से काउंटिंग का सिलसिला जो है वो इंतहाई तेज़ी से जारी है और कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटों में मुमकिन तौर पर नताइज भी मसूल हो जाएंगे। जी सही, साथ ही रहेगा फ़हीम अमीन। रावलपिंडी का रुख करते हैं, साजिद शेख से बात करते हैं। साजिद, रावलपिंडी में दिन भर क्या सूरत हाल रही और कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा पीछे है, कैसा मुकाबला देखा आपने वहां पर? देखिए, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात थे, बल्दियात के हवाले से जो इंतखाबात थे वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के जारी रहे। हमने देखा कि खासी गर्मी थी, लेकिन आवाम जो है वो बाहर निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया। आल दो के टर्न आउट उस तरह नहीं रहा जिस तरह के गुज़श्ता एतवार में रहा है। किसी हद तक टर्न आउट यकीनी तौर पर कम रहा, मगर फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो एक पुरअमन तरीके से, बिल्कुल एक शफाफ तरीके से हमने देखा कि पोलिंग का अमल जारी रहा। अब चूँकि पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद गिनती शुरू हो चुकी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो गया है। एक नतीजा जिस जगह पर हम मौजूद हैं, हम वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं और इसका 44 नंबर पोलिंग स्टेशन है और इसका जो नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी सफदर चौहान, वो 200 वोट लेकर जो है इस पोलिंग स्टेशन से कामयाब करार पाए आगे हैं। और इसके दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रशीद अहमद खान जो हैं वो 76 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए 10 की, तो वहाँ से पाक लीग नून के मलक मुनीर जो हैं वो आगे हैं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर बात की जाए आज़ाद उम्मीदवार की, उम्मीदवार वार्ड नंबर 5 है जो रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से, उसमें हाजी जफ़र जो हैं वो इस वक्त खासे आगे हैं, बताया जा रहा है कि काफ़ी आगे हैं। और जो दूसरे हैं मलक इमरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और वो उनसे पीछे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस वक्त इस मरतबा हम देख रहे हैं कि तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको भी वोट जो हैं वो बड़ी तादाद में हमने देखा कि वोट पड़ना शुरू पड़े हैं और जो दीगर जो जमाती बुनियादों पर जो लोग आए थे उनको उस हिसाब से वोट नहीं पड़े जिस तरीके से पड़ने चाहिए थे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो दिन भर बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स की जानिब से, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से और दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनकी जानिब से प्रोवाइड की जाती रही। और यही वजह है कि जिस वक्त इख्तिताम का वक्त आया तो प्रॉपर टाइम पे पूरे 5 बजे जो है वो जो पोलिंग का वक्त था उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो लोग पोलिंग के अंदर मौजूद थे, अहाते में मौजूद थे वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनको वोट डालने की इजाज़त थी, लेकिन जो लोग बाहर थे उनको वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ओवर अगर कहा जाए तो पुरअमन तरीके से, इंतहाई पीसफुल तरीके से ये इलेक्शन जो है उसकी जो पोलिंग का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। और चूँकि टर्न आउट कम था इस वजह से ज़राए का कहना ये है कि आइंदा घंटे 2 के अंदर जो है वो तमाम तर नताइज जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर मसूल होना शुरू हो जाएंगे। तमाम लग ये रहा है कि बराबर सूरत हाल चल रही है। जी, पुरअमन वोटिंग हुई लेकिन टर्न आउट कुछ खास अच्छा नहीं रहा। साजिद शेख हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे ज़हीर अब्बास से। ज़हीर अब्बास, आप बताइएगा मुल्तान में टर्न आउट कैसा रहा और ये भी बताइएगा किस जमात का पलड़ा ज़्यादा बाहरी जा रहा है? जी, मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में चूंकि ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन था तो तवक्को की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जो है इन दोनों जमातों के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जो 4 मुकम्मल नताइज गैर सरकारी गैर हतमी आए हैं उसके मुताबिक 3 जो वार्ड हैं उनमें से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब ठहरे हैं, जबकि एक वार्ड से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। आपको थोड़ा सा नताइज से आगाह करता जाऊं कि वार्ड नंबर 1 से राना अशरफ जो आज़ाद उम्मीदवार है वो 1159 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबले जो जवेद अंजम थे वो 929 वोट ले सके। इसी तरह वार्ड नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ से भी आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी 158 वोट लेकर गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कामयाब करार पाए, जबकि इनके मद्दे मुकाबले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे राना खलील, उन्हें मजबूत कैंडिडेट तस्वर किया जा रहा था लेकिन वो 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह वार्ड नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ भी आज़ाद उम्मीदवार शमशाद अंसारी हैं, वो 396 वोट लेकर कामयाब करार पाए गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। इसी तरह वार्ड नंबर 3 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 3 में यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ का कड़ा मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे थे, मगर वार्ड नंबर 3 से मुस्लिम लीग नवाब के जो उम्मीदवार है अख्तर रसूल फरीदी
वो 321 वोट लेकर गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कामयाब करार पाए। इसी तरह वार्ड नंबर 4 की बात की जाए, वार्ड नंबर 5 की बात की जाए तो वहां भी आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। इसी तरह वार्ड नंबर 10 की बात करें तो खुर्शीद अहमद जो आजाद उम्मीदवार है वो 163 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। वार्ड नंबर 9 की बात की जाए तो आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सादिक जो हैं 121 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। ठीक है, जहीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अब तमाम नुमान हमारे साथ मौजूद रहिएगा।